Hello students, today we are going to discuss a poem from Homecoming written by R. Parthasarathi. राजगोपाल पार्थसारथी एक पोइट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर हैं जिनका जन्म 20 अगस्त 1934 में तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट तिरुपरायतुराय में हुआ था। उनकी मेजर पोइम रफ पैसेज 1977 में पब्लिश की गई और इसका रिवाइज्ड एडिशन 1980 में आया। उन्होंने पोइट्री फ्रॉम लीड्स और 10th-20th सेंचुरी इंडियन पोइट्स जैसी एंथोलॉजीज को एडिट किया था। वह एक बायलिंगुअल पोइट है और उन्होंने तमिल और इंग्लिश भाषा में लिखा। उन्होंने 15th सेंचुरी तमिल एपिक द टेल ऑफ द एंकलेंट एंड एपिक ऑफ साउथ इंडिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उन्हें इस काम के लिए 1995 में साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज भी मिला। स्टूडेंट्स, फ्रॉम होमकमिंग उनकी ही एक लॉन्ग पोइम रफ पैसेज से ली गई है। दिस लॉन्ग पोइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, exile, trial and homecoming, which have been further divided into several sections. The present extract forms section 14 of Homecoming of Rough Passes. From Homecoming कवि की घर वापसी के बारे में कविता है। शाम का समय है और कवि जब घर वापस आता है तो उसे ट्रैफिक की ऑब्वियस हेडलाइट्स के कारण सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। वह अपना चेहरा अपनी गाड़ी के शीशे से लगा लेता है। वह थका सा महसूस करता है। कभी अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ता है और अपने घर के द्वार पर पड़े पायदान पर लड़खड़ा जाता है। उसे लगता है कि उसके हाथ में चाबी है, वो सो गई है और काम नहीं कर रही। वह निराश हो जाता है। कवि को लगता है कि उसकी अंग्रेजी में लिखी हुई कविता बेकार हो गई है, वह सफल नहीं है और तमिल में लिखने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। इसीलिए वह अपनी पोइट्री को गुब्बारे से निकली हवा से तुलना करता है। कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की बजाय न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह देता है। उसे लगता है कि न्यूज़पेपर्स में तमिल का यूज़ होता है और अपने प्रश्नों का उत्तर उसे न्यूज़पेपर से मिल सकता है। कभी कहता है कि वह इस तरह से चलता ही जाएगा। कभी बदलाव से खुश नहीं है लेकिन वह इस बदलाव को स्वीकार करता है और कहता है कि उसे चेंज के साथ ही खुश रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। Let's read the text of the poem. I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to a pair of obese headlights. I return home tired, my face pressed against the window of expectation. I climb the steps to my flat only to trip over the mat outside the door. The key goes to sleep in my palm. I fear I have bungled again. That last refinement of speech terrifies me. The balloon of poetry has grown red in the face with the repeated blowing. For scriptures, I therefore recommend the humble newspaper. I find my prayers occasionally answered there. I shall perhaps go on like this, unmindful of the day, melting into the night. My heart I have turned inside out. Hereafter I should be content, I think, to go through the life with the small change of uncertainties. फर्स्ट स्टांजा में कवि कहता है कि उसने अपनी पहचान खो दी है, वह बदल सा गया है। शाम का समय है और जब पोइट अपने काम से घर वापस आ रहा है तो उसे हेडलाइट्स की रोशनी के कारण धुंधला दिखाई देता है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता क्योंकि सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी बहुत ज़्यादा है और मोटी मोटी हेडलाइट्स के कारण उसे धुंधला दिखाई देता है। कवि इस स्टांजा में अपनी पहचान खोने की बात करता है।
असल में यह पहचान उसकी मातृभाषा से जुड़ी हुई है, जिसे छोड़कर वह अंग्रेजी को अपना लेता है। जब वह अपनी मातृभाषा में वापस लौटना चाहता है तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेकंड स्टांजा में कवि कहता है कि जब वह घर वापस आता है तो वह थका सा महसूस करता है। वह अपनी गाड़ी की खिड़की के शीशे से बाहर देखता है और उम्मीद करता है कि उसके घर में सकारात्मक परिवर्तन हुए होंगे, जबकि जब वह अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता है तो वह घर के दरवाजे के बाहर पड़े मैट पर लड़खड़ा जाता है। उसके हाथ में पड़ी हुई घर की चाबियां निष्क्रिय हो जाती हैं। असल में कवि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से थक चुका है और मातृभाषा में साहित्य रचना करना चाहता है। मातृभाषा में वापसी के दौरान वह उम्मीद करता है कि उसकी मातृभाषा तमिल और विकसित हो गई होगी, लेकिन जब वह मातृभाषा में लिखने की कोशिश करता है तो उसके हाथ असफलता ही लगती है, जिसके कारण वह निराश हो जाता है। कवि को अपनी असफलता का डर महसूस हो रहा है। उसकी मातृभाषा में हुए परिवर्तन उसे डरा रहे हैं। वह अपनी पोइट्री की तुलना एक बैलून में भरी हुई हवा से करता है और कहता है कि जैसे एक गुब्बारे में बार बार फूंक मारने से वह फटने की कगार पर पहुंच जाता है, इसी तरह से मातृभाषा में कविता लिखने के लिए बार बार की गई कोशिशों से असफलता मिलने के कारण वह बहुत निराश हो जाता है। यहाँ लाल रंग कवि की फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है, इसीलिए वह धार्मिक ग्रंथों की बजाय न्यूज़पेपर्स पढ़ने की सलाह देता है और कहता है कि उसे अपने प्रश्नों का उत्तर न्यूज़पेपर से मिलता है, क्योंकि न्यूज़पेपर की भाषा धार्मिक ग्रंथों की भाषा की तुलना में आसानी से समझ आ जाती है। कवि कहता है कि अब वह ऐसे ही आगे बढ़ेगा, उसे आगे चलना ही होगा। जैसे दिन होता है उसके बाद रात हो जाती है, जैसे कुदरती तौर पर अपने आप दिन व रात बदलते जा रहे हैं, इसी तरह से वह भी चलता ही जाएगा। कवि कहता है कि उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है। जो सिचुएशन है वह बदलते समय के साथ निश्चित है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। वह भारी मन से इस चेंज को स्वीकार कर लेता है। कवि कहता है कि उसे जीवन में अनिश्चितताओं से होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। वह अपनी मातृभाषा में कविता लिखने में मिली असफलताओं को स्वीकार करता है और इन्हीं अनिश्चितताओं के साथ जीवन में आगे बढ़ने का फैसला करता है। ये पूरी कविता मातृभाषा से टूटने की पीड़ा और मातृभाषा में लौटने की असफलता से मिली निराशा पर आधारित है। मातृभाषा हमारी जड़ जा नींव है और अगर जड़ जा नींव से हम अलग हो जाएं या टूट जाएं तो हमारी होंद समाप्त हो जाएगी। ये मातृभाषा ही है जो हमें अपनी धरती, अपने कल्चर, अपनी सोशल और रिलीजियस वैल्यू से जोड़कर रखती है। मातृभाषा से टूटकर कवि अपने इमोशंस और थॉट्स के एक्सप्रेशन में बहुत बड़ी कमी महसूस करता है। उसे महसूस होता है कि जो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स अपनी मातृभाषा में संभव है वह किसी भी अन्य भाषा में संभव नहीं हो सकती। द एफिनिटी, लाइक माइंडेडनेस, closeness, harmony between body and soul that you can feel in your mother tongue cannot be felt in any other language, because in a foreign language or a land you always feel alienated and a sense of otherness. इसीलिए कवि अपनी मातृभाषा में वापस लौटना चाहता है, लेकिन अपनी कोशिशों से मिली असफलता उसे बार बार निराश करती है और अंत में वह इसी निराशा और अनिश्चितता के साथ जीवन गुजारने का फैसला करता है। कवि
इस कविता में अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है, जैसे कि जे पूरी पोएम पर्सोना में लिखी गई है। दैट मीन्स ही क्रिएट्स एन इमेजिनरी कैरेक्टर टू एक्सप्रेस हिज ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इस पूरी पोएम के टोन में हमें सेल्फ डिस्पैरेजमेंट नज़र आती है। कवि बार बार अपनी कोशिशों की असफलता के बारे में बात करता है। इसके अलावा कवि इस पोइम में आयरनी का यूज़ करता है, जैसे कि पोइम के टाइटल से यह उम्मीद लगाई जाती है कि पोइम में कवि घर वापसी की खुशी मनाएगा, लेकिन होता इसके विपरीत है। कवि मातृभाषा में लौटने में असफल होने के कारण खुश होने की बजाय निराश होता है। इसके अलावा लास्ट रिफाइनमेंट टेरिफाइज मी फ्रेज भी एक आयरनी है, बिकॉज refinement is supposed to make something better, not to terrify someone. कवि ने इस पोइम में अंडरस्टेटमेंट का भी यूज़ किया है। दैट मीन्स ही ट्राइज टू एक्सप्रेस अ मेजर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम विद levity. For instance, the small uncertainties are not actually that much small. That's all about the poem. Kindly subscribe my channel, watch the videos and press the bell button. Thank you.